सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। डॉक्टर संतोष कुमार चक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो एडिशनल सीएमओ महीने में एक भी दिन नहीं आते थे, जैसे कि डॉक्टर अभय हुए, उनका कौन सी युक्ति है कि उनका आप वेतन देते रहते थे? वह कौन सी युक्ति है कि कोई भी एडिशनल सीएमओ और डिप्टी सीएमओ जो मुख्यालय पर नहीं रहता है, मैं 4 दिन से आपसे लोकेशन मांग रहा हूं, उनका भी वेतन आप निकालते रहते हैं? वह कौन सी युक्ति है कि जो हफ्ते में 2 दिन आते हैं, दूसरे शहर से अप डाउन करते हैं, उनका वेतन निकलता रहता है? वह युक्ति मुझे बता दीजिए, क्योंकि जब मैं हेडक्वार्टर पर रह के ड्यूटी कर रहा हूँ और संडे को भी अगर जाता हूँ तो आपको एप्लीकेशन दे के ड्यूटी नोट करा के जाता हूँ, अब आप पता चलता है कि उसको निरस्त कर देते हैं। यही काम आपने 30 और 31 अक्टूबर को मेरे साथ किया। तो वह युक्ति बता दीजिए कि कौन सी युक्ति, आज मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, वो युक्ति बता दीजिए। कैसे डॉक्टर अभय पूरे महीने नहीं आते थे, उनको वेतन मिल जाता था? कैसे जो है अन्य लोग जो हमारे इक्विवेलेंट हैं वो दूसरे शहर से अप डाउन करके हफ्ते में 2 दिन आके वेतन प्राप्त कर लेते हैं? ये आपको आज बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 दिन से आपसे हाथ जोड़कर लाइव लोकेशन मांग रहा हूं कि भाई आपने मेरा निरस्त किया। अगर उनका भी निरस्त किया है और वो हेडक्वार्टर पर हैं तो आप लाइव लोकेशन दीजिए। मैं आप 4 दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुझे ये बाध्य होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप वो युक्ति बता दीजिए कि वो कैसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, एडिशनल सीएमओ भदोही। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिला क्षय रोग अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने जनपद के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के खिलाफ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार 4 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एसीएमओ डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक पर गंभीर आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद वर्तमान क्रांति न्यूज 24 की टीम ने उनसे मुलाकात करते हुए पूरे मामले के विषय में बातचीत की। दोनों स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए काफी कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। एसीएमओ डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव का वायरल वीडियो और फिर उनका बयान देखने से पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने उन सभी बातों की चर्चा खुलकर व्हाट्सएप ऐप के ऐसे ग्रुप में भी किया है जिसमें जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के तमाम आला अधिकारी जुड़े हुए हैं। वर्तमान क्रांति न्यूज 24 से बातचीत के दौरान डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी विशाल सिंह से इस विषय में जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मैं डॉक्टर विवेक प्रकाश श्रीवास्तव, मैं जुलाई 2021 से एडिशनल सीएमओ के पद पर कार्यरत हूँ। बाद में 22 में मुझे जिला क्षय रोग अधिकारी का भी प्रभार मिल गया। मैं जब से यहाँ आया हूँ, मेरे प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार चक जी का बर्ताव ठीक नहीं है। हुआ ये कि अभी 29 तारीख को 29 अक्टूबर को मैं अस्वस्थ हुआ और मुझे बुखार था। और चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी पत्नी इलाहाबाद में रहती हैं और वो प्रैक्टिशनर हैं, वो वहाँ पे रहती हैं। और मेरे बेटा बेटी भी एक जॉब में बाहर है, बेटी भी पढ़ाई में भोपाल में रहती है। तो इस कारण से मैं यहाँ अकेला हूँ, तो अस्वस्थता के कारण मुझे जाना पड़ा, जो है जाना आवश्यक हो गया था। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, आवेदन लिखा, 30 को निबंधित अवकाश का, 31 को राजपत्रित अवकाश का, और बाकायदा अपने डिप्टी डीटीओ से नोट कराया। और नोट कराकर मैंने सीएमओ सर को मेल किया, उनके ऑफिशियल उस पर, और पर्सनल भी उनके व्हाट्सएप पर इसकी सूचना दिया। और चूँकि मैं अस्वस्थ था, यहाँ मेरे घर परिवार का कोई था नहीं, इसलिए मैं तुरंत चिकित्सकीय लाभ के लिए अपनी देखभाल जिससे मेरे घर वाले कर सकें, उनसे मुझे मिल सके, मैं चला गया इलाहाबाद। और सुबह वहाँ पे मैंने चिकित्सक को दिखाया, लेकिन शाम होते होते शाम को 7 बजे 30 तारीख को मुझे सीएमओ साहब का एक मेल प्राप्त हुआ, जिसको मुझे 9 बजे के करीब मैंने देखा तो 7 बजे का एक मेल पड़ा था कि आपकी छुट्टी अस्वीकृत की जाती है।
मैं अपरिहार्य कारणों से गया था इलाहाबाद और अस्वस्थ था। पूर्व में भी इन्होंने संडे की, जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ भाई महीने में एक आध संडे, तो मैं घर परिवार, मेरी माता जी 90 वर्ष की वृद्ध है, मैं वहाँ जाता हूँ तो उसकी भी अस्वीकृत कर चुके हैं, मेरा वेतन रोक चुके हैं। इसलिए मुझे इस बार खुल के सामने कहना पड़ रहा है, अंदर की सत्यता को बताना पड़ रहा है कि जब मैं 2021 में यहाँ आया, एक डॉक्टर अभय कुमार थे, लगभग 8 महीने बाद वो रिटायर भी हो गए 2022 के किसी मंथ में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वो महीने में एक दिन बस 25-26 की तरफ आते थे, तारीख को क्यों आते थे वो जाने, लेकिन उसके अलावा किसी दिन नहीं आते थे। उनका पूरा वेतन इन सीएमओ साहब के द्वारा निकाला जाता था। अन्य डिप्टी सीएमओ उस तब से लेके आज तक जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन केवल मात्र आते हैं, जो मुख्याभ्यास पे रहते ही नहीं हैं, उनका वेतन बराबर रूप से इनके द्वारा निकाला जा रहा है। तो और मुझे अपरिहार्य परिस्थितियों में भी इस तरह से मैं जाता हूँ, ड्यूटी नोट करा के जाता हूँ, बाकायदा सूचना दे के जाता हूँ, तो अस्वीकृत कर दिया जाता है। इससे ये बिल्कुल ये हम पे इंटेंशनली उसको हरेस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 50,000 रुपये का इन पर दंड भी लग चुका है। ये प्राइवेट डॉक्टर को हरेस करने के उस पर जो है सीएमओ साहब को दंड मिल चुका है। तो इनकी प्रवृत्ति है ये, इससे हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला क्षय रोग का मुझ पर क्या कहते हैं दायित्व है मेरा, पूरे भदोही को हर ग्राम सभा को मुक्त कराने का। मैं इनके हरेसमेंट से हमारा कार्य प्रभावित पूरा होने की संभावना है। भाई हर समय हम इनके को बाजन से बचने की युक्ति में जुटे रहते हैं, कैसे मैं अपना इस कार्य को अंजाम दूंगा, उससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए अब मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपने वीडियो देखा होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डीएम जिसमें जुड़े हुए हैं, डीएम साहब जिसमें सीडीओ साहब, उस ग्रुप में मैंने पहले कई बार निवेदन किया। जब उन्होंने मेरी निवेदन को नहीं माना कि अन्य अधिकारियों का व्हाट्सएप लाइव लोकेशन दिलवाते अगर वो यहाँ रहते हैं, तो मैंने लगातार 30 तारीख से आज तक, आज आप 5 तारीख में बैठे हैं, 5 नवंबर तक मैंने प्रतिदिन इनसे कहा कि अगर आपके अधिकारी यहाँ हैं तो आप लाइव लोकेशन दीजिए। इन्होंने किसी का लाइव लोकेशन नहीं दिलवाया। हालांकि ये चीज़ नहीं दिलवाया, कोई बात नहीं, डीएम साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ को जांच कराएं, और सीडीआर से तो पता चल ही जाएगा, सब सीडीआर से पता चल जाएगा कि कितने अधिकारी उस दिन से इनके अन्य जो 2 डिप्टी सीओ एडिशनल सीओ मुख्यालय पर निवास किए, आज रात में वर्किंग डे किसने निवास किया। तो इसीलिए मैंने ये जो है मैंने डीएम साहब से अनुरोध के लिए ये वीडियो बनाया था। अच्छा सर, जिससे अभी आपने एक आरोप लगाया है कि जनपद के कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अधिकारी हैं, वो जनपद में निवास नहीं करते हैं, उनका पैसा निकाल के उनको वेतन दे दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कब से चल रही है सर आपके संज्ञान में? जब से मैं आया तब से मैं जानता हूँ, 2021 जुलाई में आया तब से मैं जानता हूँ कि इस तरह से इनका व्यवहार है। अगर मुझको संडे को ये जाने देते, मेरे बार बार 2 बार ऐसा हो चुका, संडे की ड्यूटी में नोट करा के जाता हूँ, सुने और डेरस कर देते हैं। अब इधर निबंधित अवकाश था, गस्टेड हॉलीडे था कि भाई, और मैं अस्वस्थ था, मैं गया, ड्यूटी नोट करा के गया, सूचना दे गया, अस्वीकृत कर दिया गया। उसमें प्रमुख सचिव के आदेश का हवाला दिया। अरे भाई, प्रमुख सचिव का आदेश सभी डिप्टी सीएम एडिशनल सीएम पर समान रूप से लागू होता है। अगर आपने अस्वीकृत मेरा किया तो दूसरों का अगर अस्वीकृत किया तो लाइव लोकेशन को देनी चाहिए थे, अगर वो यहाँ मौजूद थे। अगर वो यहाँ मौजूद थे, उनका भी आपने अस्वीकृत किया, आपने अनुचित लाभ उनसे नहीं लिया है यदि, तो आप उनका लाइव लोकेशन दिलवा देते। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने जो है इसकी जानकारी उस ग्रुप में दी है, जिस ग्रुप में मतलब डीएम साहब वगैरह जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जनपद के, तो क्या अभी तक आपको कोई रिस्पांस मिल पाया है या मतलब किसी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब मिल पाया आपको? नहीं, मैं व्यक्तिगत उनसे मिलूंगा। भाई देखिए, ऐसा है, डीएम साहब लोग बड़े अधिकारी हैं, उनके पास बहुत सारे सैकड़ों ग्रुप से जुड़े रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो भाई हर मैसेज को तुरंत देख सकें, देख पाए हों। तो मैं व्यक्तिगत मिलकर उनसे प्रकरण को संज्ञानित करूंगा। अच्छा, तो क्या मतलब सर ये संभव है क्या कि अगर डॉक्टर या जो भी अधिकारी हैं मतलब चिकित्सा विभाग के, वो जनपद में ना रहें और उनकी सैलरी निकाल मतलब उनको दे दिया जाए? जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जब से यहाँ पे आए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके आए हुए करीब 2.5-3 साल हो चुके हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो 3 साल से अगर ये खेल खेला जा रहा है जनपद में, तो क्या जो यहाँ के डीएम रहे हैं पूर्व में या जो वर्तमान डीएम रहे हैं, क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं है क्या? अब हम उनके संज्ञान में कितना है क्या है मैं कैसे बता दूं? मैं कैसे कह सकता हूं? ये तो मेरे स्तर की बात नहीं है। तो क्या मतलब डीएम साहब से क्या मांग है आपकी? क्या मतलब मांग ये है कि ये 30 से और आज 5 तक की वो सीडीआर निकलवा लें
कि हमको इंटेंशनली हैरेस किया जा रहा है। अन्य अधिकारी जो नहीं रह रहे हैं उनसे अनुचित लाभ लेकर सीएमओ उनका वेतन निकाल रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं लाइव लोकेशन लगातार 5 दिन से मांग रहा हूं और कोई लाइव लोकेशन ये नहीं दे रहे हैं और सब बाहर रह रहे हैं। जैसे 2 एडिशनल समय एडिशनल सीएमओ डिप्टी सीएमओ, तो सीडीआर डीएम साहब से आएंगे, सीडीआर निकलवा के ये सिद्ध कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई सीएमओ क्या कह रहे हैं, सही है गलत है। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।